रही हैं, वहाँ पर एक जमहूरियत कायम नहीं करने देना चाहते जो जैक के लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही थी सर कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो जनता को भरपूर मिल रही है। वहाँ पर आटा सस्ता है, फ्यूल सस्ता है, बिजली सस्ती है, वहाँ पर सब कुछ सस्ता है और सरकार हर साल अरबों रुपए खर्च कर रही है पीओके की आवाम की बेहतरी के लिए। अगर ये सब स्टेटमेंट सही है तो पीओके में जो हो रहा है उसकी वजह क्या लगती है आपको? अगर सरकार इतनी दयालु है वहाँ के लोगों पर तो फिर ये रकस, ये उपद्रव, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होगी, सिविलियंस अब बंदूक उठा रहे हैं, वो सेना पर, पुलिस पर फायर कर रहे हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर, यू आर ऑन म्यूट। हाँ, जय हिंद अमित। देखिए, बिल्कुल साधारण सी बात है जो कहा जा रहा है, उसमें उसमें सच्चाई से मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अब देखिए, वहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक शोषण, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन, और ये सिर्फ वहां की बात नहीं है, यही काम बलूचिस्तान में भी है, खैबर। तो उसकी मैं आपको इनकी जो विचारधारा है, जो वो मानसिकता है, उसको बताने का प्रयास करूंगा। ये बात समझने की है, ये बात मानने की है। जब आप कांस्टेंट मोड ऑफ डिनायल में रहते हैं तो आप किसी भी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते। आज परिस्थितियां बलूचिस्तान में हाथ से बाहर हैं, पीओजे में हाथ से बाहर हैं, और वजह वही है। ये बात मैं कई दफा आपके चैनल पे कह चुका हूं, दोबारा मैं उसको रिपीट करता हूं कि व्हेन द ओनली टूल इन योर टूल बॉक्स इज अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। पाकिस्तान ने पूरे के पूरे जितने भी इनके पंजाब के अलावा जगह है, वहां पर हर चीज को दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ताकत का प्रयोग करने को सही समझा। इस ताकत के प्रयोग से, बल से इन्होंने प्रयास बंगाली आइडेंटिटी को दबाने का भी किया था। उसका परिणाम पूरी दुनिया के सामने है, और वही प्रयास इधर भी हो रहा है। देखिए, हर चीज की कोई 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 सोच होता है। मैं आपको बता सकता हूं कि इनको स्वयं खोजने की आवश्यकता है। यहां पर आकर के ये कहना कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब एवरीथिंग इज फाइन, उसके बाद अगर आपको अपने खुद के देश में एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, कल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आप एयरफोर्स का प्रयोग कर रहे हैं अपने खुद के देश में, आर्टिलरी, ये प्रॉपर टाइप जो लास्ट स्टेज ऑफ इंसर्जेंसी होती है, जब आप खुल करके लड़ाई लड़ने लग जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, वो स्टेज आती हुई नजर आ रही है मेरे को। तो बात सिर्फ यही है कि समझने की आवश्यकता है वास्तविकता क्या है, और फिर उस वास्तविकता को आप एड्रेस करें, वही एक तरीका है। ये हमको थोड़ा इतिहास अमित और समझने की जरूरत है। ये जो पीओजे है, ये नेचुरली पाकिस्तान में आजाद नहीं हुआ था। जो हमारे साथ विलय था वो फुल एंड फाइनल था। जो विलय पत्र पे 562 रियासतों ने साइन किया था, एग्जैक्टली उसी विलय पत्र पर साइन हुआ था। फिर हमले से, बल प्रयोग से, फिर वही जो पुरानी इनकी बात, बल प्रयोग से इन्होंने कश्मीर पर हमला किया। कश्मीरी ने इनका सामना किया, कश्मीरी ने इनको वहां से खदेड़ने का प्रयास किया। तो ये जो कश्मीर का हिस्सा है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं था, कभी भी। ये भी जानते हैं, और फिर इन्होंने उसको ट्रीट भी नहीं किया उस तरीके से। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार की सिचुएशन वहां पर आई है, अगर कोई सरफरोशी की तमन्ना जैसे नारे वहां पर उठ रहे हैं, कि नारे अगर आपको याद हो तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने 20वें और 30वें दशक में पिछले शताब्दी के अंग्रेजों के खिलाफ उठाए थे, और वही नारे यहां पर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी ग्रेविटी क्या है। फैक्ट ये है कि वहां पर आर्थिक और दूसरा राजनीतिक उपेक्षा, ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो जिस चीज पे एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि जेएएसी का है, कि वो जो 12 सीटें इन्होंने वो कर रखी हैं और 8 सीटें नॉमिनेटेड हैं, वो नॉमिनेटेड वाले भी इनके लोग होते हैं, और वो 12 सीटों पर भी उनको इस प्रकार से इलेक्ट करके भेजा जाता है। तो 53-52 आदमियों की असेंबली में अगर 20 सीटों का ऐसे निपटारा होगा, तो आप किस प्रकार से वहां पर एक अच्छा राजनीतिक माहौल बना पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हालात ठीक नहीं है। गृह युद्ध तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हालात ठीक नहीं है। बड़ा राजनीतिक चैलेंज है, बड़ा रणनीतिक चैलेंज है, और इसका एक बहुत व्यापक असर पूरे पाकिस्तान के ऊपर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ऑलराइट सर, अली अशरफ रत्ता के पास जा रहा हूं। मेरे फाजिल दोस्त पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। रत्ता साहब,
अब देखिए, इलेक्शन के दौरान इलियास साहब के काफिले पर हमला होता है, उनका गार्ड मारा जाता है। अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात होती, हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी पॉलिटिकल वेंडेटा पे काम करने वाले बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और पहले भी रहे हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सिलसिला, ये हिस्सा है जमहूरियत का और जो पॉलिटिकल एक कल्चर है दुनिया भर में। लेकिन अगर सिर्फ ये जैक का आंदोलन होता या सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा की बात होती तो पब्लिक इस तरह से सड़कों पर नहीं उतर के आती। हर किसी के अपने मसाइल हैं, हर आदमी को अपने बाल बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है, घर चलाना है, सबके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, हर कोई अपने घर परिवार के लिए चिंतित होता है। जिस तरह से पब्लिक सड़कों पर उतर आई है, ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। लोग सच में परेशान हैं पाकिस्तान सरकार की पॉलिसीज को लेकर, चाहे वो सब्सिडी की बात हो, चाहे और भी बाकी चीजें हों। दत्ता साहब। शुक्रिया अमित, इस्लाम आपको और जनरल साहब दोनों को। देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तारीख है वो अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें उसको, तो पाकिस्तान में जब भी पॉलिटिकल या इंडिया में जब भी पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट होते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। चाहे वो राजीव गांधी हों या यहाँ पर बेनजीर भुट्टो हों, वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही मारे गए थे। तो ये चीज़ें जो हैं, मेरा ख्याल है कि ये कोई नई चीज़ें नहीं है, ना आपकी जनता के लिए ना हमारी जनता के लिए। और ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोटेस्ट होना, रैलियां निकलना, ये भी आपके लिए ना आपकी जनता के लिए नहीं है, ना हमारी जनता या हमारे मुल्क के लिए नहीं है। तो एक्चुअल में ये इसको देखने के दो पहलू हैं। आप बीइंग इंडियन, आपका एक अपना एक ऑब्जेक्टिव है, आपका अपना एक नैरेटिव है, आपने उस एंगल से उसको देखना है और उस एंगल से ही इसको प्रेजेंट करना है। तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, दैट इज योर राइट, जो आपका है वो कीजिए। बट फैक्ट जो है वो यही है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब भी इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, इस तरह की चीजें नॉर्मल हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी आपके राजीव गांधी साहब की और अपनी जो हमारी बेनजीर भुट्टो साहबा हैं, दोनों इसी तरह की कैंपेन्स के दौरान जो है वो मारे गए थे। बाकी जो रह गई बात बलूचिस्तान की या केपीके की बात करते हैं आप लोग, या आप कश्मीर की बात करते हैं जो आज़ाद कश्मीर है, तो ये मैं आपको ये बात बता दूं कि फैक्चुअली जो नैरेटिव आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। आप किसी दिन जो है, अभी रिसेंटली हमने एक जो है पोल किया था कश्मीर के अंदर, तो वहां पे हमने पूछा लोगों से, ऑलमोस्ट कोई 370 लोग थे जिनसे पूछा हमने कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने, जो उसमें से 90% लोग थे वो ये सिर्फ चाहते थे कि जो उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक कमोडिटीज हैं, उनको जो है थोड़ा सा और जो है वो कम कर दिया जाए। उसमें से सिर्फ 10% लोग ऐसे थे जो दूसरी तरह की बात कर रहे थे, जो शायद आपके नैरेटिव के करीब थी। ये मैं आपको फैक्चुअली बात बता रहा हूं जो रियल में है मेरे पास। अच्छा, अब दूसरी बात जो रह गई बात के पाकिस्तान में जो है, जैसे जनरल साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी है, वहां पे जो है हालात खराब हो गए हैं, हालात हाथ से निकल गए हैं, हैवी वेपन्स यूज हो रहे हैं। तो ये मैंने मेरे ख्याल में 2 दिन पहले भी जनरल साहब को यही बात कही थी कि ग्राउंड रियलिटीज जो है वहां पे वो बिल्कुल डिफरेंट है। यस, अभी रिसेंट जो हिस्ट्री के रिसेंट जो डेज हैं, कुछ 1-2 महीनों के अंदर वहां पे इंसर्जेंसी जो है इंक्रीज हुई है। बिकॉज आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर से जो हमारे ऊपर क्या कहते हैं दहशतगर्द हमले हो रहे थे, जिसके जवाब में हमने वहां पे अटैक किया और वहां पे जो दहशतगर्दों के कैंप थे उनको तबाह किया, वहां पे सैकड़ों दहशतगर्द जो है मारे गए हैं। तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन भी आना था। और अब जिस रता साहब, आप राजीव गांधी का जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत पुराना मसला है, 30 साल पुरानी बात है, लेकिन तब का पाकिस्तान और अब के भारत में बहुत फर्क है। 30 साल पहले भी आप कुछ और रहे होंगे, 30 साल पहले हम भी कुछ और रहे होंगे। अब बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन है, यूथ अब पॉलिटिक्स में आ रहा है, बच्चे अब ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लोगों के जहनी तौर पर लोग ज्यादा अब समझदार है। 30 साल 35 साल पहले का पॉलिटिकल रेजिम, बेनजीर भुट्टो के वक्त का जो पाकिस्तान था वो पाकिस्तान अब नहीं रहा। तब से पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की होगी, जहनी तौर पे भी, पॉलिटिकल तौर पे भी बहुत तरक्की की होगी, टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत तरक्की की होगी, डिफेंस में भी आपने बहुत तरक्की की होगी। बेनजीर भुट्टो का वक्त और अब का वक्त अलग है, लेकिन जो बेनजीर भुट्टो के टाइम पे हो रहा था वो पाकिस्तान में अभी भी हो रहा है। इमरान खान साहब का आप इससे मना नहीं कर सकते, उनकी आंख खराब करने का नौबत आ गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको जेल में डाला गया। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में चली रही हैं। तब भी आपके यहाँ आर्मी चलाती थी पाकिस्तान को, अब भी आर्मी बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान का कंट्रोल करती है। तो भारत के लिहाज से देखेंगे तो भारत में आर्मी वाले पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कभी भी नहीं बोलते हैं। फजलुर रहमान का बयान आया, उसने कहा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो ये बिल्ले और फीते उतार के आके चुनाव लड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, जो बिल्कुल सही बात थी।
फजल रहमान ने कहा कि ये आप सेना के आदमी हैं, आप सेना के लिहाज से काम करिए, सेना का डिसिप्लिन फॉलो करिए, पॉलिटिकल पार्टीज की तरह मत बयानबाजी करिए। हमारे यहाँ आर्मी का जनरल कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं बोलता है, उसको मतलब ही नहीं चुनाव कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आपके यहाँ तो हर चीज में सेना का दखल रहता है। मैं ये बात आपसे अच्छा, पूछना चाह रहा हूं। हाँ, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बात करते हैं कि ये अभी 20 साल हुए हैं या 30 साल हुए हैं, तो आप 80 साल पहले भी चले जाएंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर सेम सिनेरियो था। आपके गांधी जी भी गोली से मारे गए थे और हमारे लियाकत अली खान भी गोली से ही मारे गए थे। उसके बाद के भी आप वाकया देखें, आपकी इंदिरा गांधी जो है बम में उड़ाई गई हैं और यहाँ पे भुट्टो साहब जो है फांसी चढ़ाए गए हैं। तो ये जो आपकी और हमारी 80 साल की तारीख है, ये बिल्कुल एक जैसी है। हर 10-15 साल के बाद एक जैसा सिनेरियो क्रिएट होता है। अगर ये सोचने की बात ये है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, उनको ये सोचना है कि ये अगर 80 साल से एक जैसा ही सिनेरियो चलता जा रहा है तो इसको चेंज कैसे करना है, ये जो चीजें हैं ये बदलेंगी कैसे। ये दोनों मुल्कों के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको बैठकर इसके ऊपर कोई डिबेट करनी चाहिए है और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। ना कि आप कंपैरिजन करें कि भारत में ये हुआ और पाकिस्तान में ये नहीं हुआ और पाकिस्तान में ये हुआ और इंडिया में ये हुआ। तो इस कंपैरिजन में हम लड़ते रहेंगे, हम किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। मेरे पास आखिरी का 2 मिनट बचा है। आपने एक बात और जो आपने अभी बात कही, क्या कहते हैं फजलुर रहमान साहब के बारे में, तो उनके बारे में मैंने आपको कल भी कहा था, वो हमारे यहाँ एक करैक्टर के तौर पे जाने जाते हैं, जिनको जमीनें चाहिए हैं, जिनको परमिट चाहिए हैं। जिस दिन उनको मिल जाएंगे वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ये हमें पता